सो गाइज, इस वीडियो में आपको गोजो वर्सेस सुकुना का पूरा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा और बहुत ही डिटेल में देखने को मिलेगा। आपको अगर ये पसंद आता है, मैं चाहूंगा कि एक लाइक कर देना। और हाँ, जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 आने वाला है, तो सीजन 3 और 4 सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं। वीडियो की शुरू में हम सेगेरू गेतो को देखते हैं, यानी केंजाकू, उसको देखते हैं। उसके पास दिखाया जाता है 309 पॉइंट्स है। तभी वो अपने कोगाने से कहता है, कोगाने एक नया रूल ऐड करो, आपसे कोई भी प्लेयर कलिंगे में एंटर नहीं कर सकता। पर कोगाने ये रिजेक्ट कर देता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये रूल नंबर 7 को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करता है। तभी हमें बताया जाता है तेंगेन के बारे में। उसने अपने बैरियर्स को अलग अलग जगह पे फैला के रखा था, ताकि जब कोई भी कर्स टेक्निक का आउटवर्क हो तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पर उनमें से चार बैरियर्स है जो कि मेन है, जो कि सबसे ज़्यादा वाइटल है। एक बैरियर सराउंडेड है इंपीरियल पैलेस के आसपास, दूसरा है टेंगेन का टॉम था उसके अंदर या फिर उसके आसपास, तीसरा है कियोतो में, और फाइनली जो लास्ट वाला बैरियर है वो है हीडा हॉली माउंटेन में। तभी हम केंजाकू को देखते हैं, वो कंटिन्यू करते हुए कोगाने से कह रहा है, कलिंग गेम्स इन सारे बैरियर की मदद से खड़ा हुआ है और ना तुम इसके मास्टर हो और ना मैं। पर तुम्हें पता है, इन सारे बैरियर्स जो कि तेंगेन का है वो अभी मेरे पास है, और अगर तेंगेन ने इन सारे बैरियर्स में से किसी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर डीएक्टिवेट कर दिया तो तुम्हें पता है क्या हो सकता है, कलिंग गेम बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो कि तुम नहीं चाहते हो। पर तुम्हें एक चीज़ पता है, तेंगेन ऐसा पहले भी कर सकता था, जब शिबुया इंसिडेंट खत्म हुआ तब भी कर सकता था, पर उसने नहीं किया। और अगर वो ऐसा कर देता तो मेरी हजारों सालों की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। पर क्या तुम्हें ये पता है उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो हो सकता है बहुत सारे ह्यूमंस की कैजुअलिटीज हो सकते थे। वो उन सारे बैरियर्स का क्रिएटर है, तो इसका मतलब क्या है समझे? वो अभी मेरे हाथ में है, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूँ तो इस बैरियर को ख़त्म कर सकता हूँ। तो मैं फिर से कहता हूँ, कोगाने एक नया रूल ऐड करो, आपसे कोई भी प्लेयर कलिंग गेम के अंदर एंटर नहीं कर सकता। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं इन सारे प्यूरिफिकेशन बैरियर्स को ही ख़त्म कर दूंगा। कोगाने को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस होकर कहता है, पर आपको तो पता है ना रूल नंबर 7, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो वो तो फेल्ड हो जाएगा ना। केंजाकू हंसते हुए कहता है, कौन सी बात तुम मुझसे कर रहे हो? अगर ये गेम नहीं रहेगा तो रूल्स कहाँ से आएंगे? और मुझे नहीं लगता तुम भी चाहते हो ये गेम ख़त्म हो। तुम चाहते हो ना जितना देर हो सके उतना देर ये गेम चले, तो फिर रूल ऐड कर दो। और तभी देखते हैं कोगाने की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो कहता है, एक प्लेयर ने एक नया रूल ऐड किया है, रूल नंबर 13, 18 नवंबर 2018, 9:09। अब से कोई भी प्लेयर इस कलिंग गेम के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। केंजाकू फिर कहता है, और एक एडिशनल रूल ऐड करो, अब से प्लेयर्स जैसे कि सेगेरू गेतो और मेगुमी फुशिगुरो, उनके अलावा सबके मरने के बाद ही ये गेम ख़त्म होगा, करो वरना तुम्हें पता है। और कोगाने को देखते हैं, वो डरते हुए इस रूल को भी ऐड कर देते हैं। दूसरी तरफ हम सारे प्लेयर्स को देखते हैं, उन सबको अब इस रूल के बारे में पता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम माकी और उई को कहीं से आते हुए देखते हैं। उई कहता है, अब तो केंजाकू के पास पूरे पावर है, वो चाहे तो इस कलिंगम को एंड कर सकता है और चाहे तो मर्जर कर सकता है। माकी कहती है, हाँ तुमने ठीक कहा, पर अगर हमने केंजाकू और सुकुना दोनों को हरा दिया तो जीत हमारी होगी। पर यह सुन के उई को विश्वास नहीं होता और कहता है, हाँ कहने में तो आसान लगता है पर उतना होगा नहीं। माकी भी कहती है, हाँ पर अगर गोजो सातोरू आ जाता तो अच्छा होता। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं एंजल को, यानी हाना कोरोसु को। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उसका एक हाथ पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। उसको हम एक बेड पर लेटा हुआ देखते हैं, शोको ने उसकी मदद की थी। और वहीं पे हम यूता को देखते हैं, वो एंजल से पूछता है, एंजल क्या तुम मुझे बता सकते हो, जैसे कि सुकुना ने अपनी बॉडी, अपनी सोल को यूजी से मेगुमी के अंदर ट्रांसफर किया, क्या तुम भी ऐसे कर सकते हो? तुम भी किसी और के अंदर जा सकते हो? पर तभी एंजल बहुत ही गुस्से में और सीरियस होकर कहती है, सिंपली इम्पॉसिबल है ये। और क्या तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हम सब जो भी रीइंकार्नेट हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमने केंजाकू को इस गेम में एंटर करने की प्रॉमिस की थी, और हम में से कोई भी मरने के बाद कैसे कर्स ऑब्जेक्ट बने ऐसा नहीं जानता था। पर सुकुना को छोड़ के उसे ये आता था। और तभी यूता ये सुन के थोड़ा सा सैड होता है और कहता है, इसका मतलब अभी हमारे पास, एंजल कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ अभी एक ही रास्ता है, प्रिजन रेल्म, उसका सील तोड़ना ही होगा। और साथ ही में हाना सैड होते हुए सोचने लगती है, मेगुमी, बोबी। सीन शिफ्ट होता है, रीनामाई को देखते हैं।
वो मेगुमी से बात कर रहा है और अपने पास्ट को लेके थोड़ा सा रिग्रेट करने लगता है और कहने भी लगता है, यूजी से माफ़ी मांगता है। पर यूजी देखते हैं तभी बोस से कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता तुम पहले क्या थे, तुम्हारे बारे में नहीं पता है, पर मैं इतना जानता हूँ तुमने हाना को बचाया, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और तुमने उसे बचाया, इसीलिए अब तक हमने अपना होप नहीं खोया है। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। पीछे से रीन चिल्ला के उसके ऊपर कहता है, रुको जरा एक मिनट, मैंने सुना कि अब सुकुना तुम्हारे अंदर नहीं है, तो क्यों तुम अभी भी इस लड़ाई में शामिल हो? क्या मकसद है इसका? यूजी को देखते हैं बहुत सीरियस होकर कहता है, वो मुझे कभी भी मदद नहीं करता था, वो गया इसका मतलब ये नहीं मैं अभी और कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ अगर उसे मारने के लिए मुझे कुछ भी खाना पड़े तो मैं खाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं यूजी सबके साथ आके मिलता है और वहाँ पे लगभग सभी जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स अवेलेबल थे। वो सबको आके कहता है, मेरे पास एक सजेशन है। पर तभी यूता कहता है, हाँ मेरे पास भी है, पर जो प्लान उनका है उसके लिए उन्हें सुकुना को हराना पड़ता है, इसीलिए सब थोड़ा सा सोचने लगते हैं। तभी देखते हैं चोजो यूजी को एक पेपर देता है और कहता है, यूजी ये लो। ये देख के यूजी को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है, क्या है ये? चोजो कहता है, ये प्रिजन रेलम के बैग के बारे में रिसर्च है जो कि सुकुमो युकी ने किया था, आई होप कि ये तुम्हारे कुछ काम तो आए। यूजी इसके लिए थैंक्स कहता है और तभी थोड़ा सा सैड होता है और कहता है, हमारे भाई। पर चोजो स्माइल करते हुए कहता है, इट्स फाइन, जब तक वो तुम्हारे अंदर है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और तभी देखते हैं सोको को, वो सबको देख रही थी और सोच रही थी, गोजो अब वापस आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं प्रिजन रेलम के बैग को, वहाँ पे हाना के सामने वो दोनों उसे खोलते हैं और वहीं पे ओपन करने की कोशिश करते हैं। पर तभी हाना कहती है, रुको एक मिनट, तुम इसे यहीं पे खोलने वाले हो? ये सुन के तकाबा कहता है, क्या तुम्हें कोई उसके लिए वेलकम पार्टी या फिर कोई कुछ ऐसा स्पेशल करना है? पर तभी हाना या फिर बोल सकते हो एंजल कंटिन्यू करता है और कहता है, नहीं मैं अब वो कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा मतलब है कि प्रिजन रेलम के अंदर समय ठहर जाता है, इसका मतलब उसके अंदर जो भी प्रिजनर होगा वो इनफाइनाइट टाइम के लिए बाहर रह सकता है, बिना कुछ खाए, बिना मरे, बिना उसका एज बढ़े। पर इसके लिए वहाँ पे उसकी दिमागी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कोई भी नॉर्मल वहाँ पे ऐसे ही नहीं रह सकता, और जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो हो सकता है उनका मेंटल स्टेट वो ठीक ना रहे। और मैंने सुना है कि गोजो वो इस सदी का सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है, इसका मतलब अगर वो यहाँ पे बाहर आया और उसकी दिमागी हालत ठीक ना हुआ तो। ये सुन के सब कहते हैं, क्या इसका मतलब अगर ये सच हुआ तो गोजो जब बाहर आएगा तो ये सच में सुन के तो बहुत खतरनाक लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है और ये सोचने के बाद देखते हैं वो जुजुत्सु हाई के ट्रेनिंग ग्राउंड 4 में जाते हैं और वहाँ पे एक खाली जगह पे प्रिजन रेलम के बैग को रख के ताकाबा वहाँ से भाग जाता है। सब अपनी अपनी जगह पे सेफ डिस्टेंस ले लेते हैं और तभी इनुमा की चिल्ला के हाना को इशारा करता है। इसी के साथ हम देखते हैं हाना अपना जैकब्स लेडर उस प्रिजन रेलम के अंदर मारती है। वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है, पूरी जगह कांपने लगता है और तभी देखते हैं वहाँ पे चारों तरफ धूल और धूल। उस धूल की थोड़ा सा हटने पे यूजी चिल्ला के कहता है, क्या हुआ सेंसेई, क्या वो ठीक है? अभी वहाँ पे जाना ठीक रहेगा? पर जब धूल हटता है और वो सब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे पूरा जगह खाली था और इसीलिए देखते सब हाना पर शक करने लगते हैं कि उसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। पर हाना कहती है, मेरे अटैक से तो स्पिरिट्स जो होते हैं, कर्स स्पिरिट्स, वो मर जाते हैं, शायद हो सकता है वो भी एक कर्स स्पिरिट, इविल कर्स स्पिरिट था। पर वो ऐसे खुद को डिफेंस कर रही है, देख के सबको अजीब लगता है। पर तभी वहाँ पे बहुत ही जोर से अर्थक्वेक होने लगता है, पूरा जगह कांपने लगता है और जमीन को देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा सा एक क्रैक होता है। हम केंजाकू की आवाज़ सुनते हैं और वो कहता है, मैंने प्रिजन रेलम को एक ऐसी जगह पे रखा है जो कि कोई सोच नहीं सकता। जमीन के भीतर 8000 मीटर्स नीचे मैंने उसे रखा है, जो कि जापान के सबसे गहरा ट्रेंच है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स भी रख दिए थे। पर मुझे बैग के बारे में पता नहीं था, तेंगेन ने मुझे बाद में बताया जब मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। तभी देखते हैं वो सामने देखते हुए कहता है, तो मुझे अभी बताओ मुझे कैसे किया तुमने इसे। उसके सामने हम ऊपर गोजो को देखते हैं, वो बहुत ही सीरियस होकर उसे देख रहा था। केंजाकू कंटिन्यू करते हुए कहता है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, शायद तुमने बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर लिया है, तो वो सब कैसा था बताओ मुझे। तभी गोजो कहता है, हे शायद तुम क्या कह रहे हो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है ये तुम्हारा लास्ट वर्ड्स हो। और तभी देखते हैं वहाँ पे वो अपना ब्लू अटैक अपेयर कराने लगता है और उससे गेतो को यानी केंजाकू को मारने ही वाला था। पर तभी देखते हैं ऊपर हवा में ही सुकुना के उस पर अटैक कर देता है। गोजो उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है तुम बदल चुके हो मेगुमी। सुकुना तभी कहता है, क्या तुम्हें अब भी याद है
इस बॉडी को पाने के बाद तुम वो पहले पर्सन होगे जिसे मैं मारूंगा। पर गोजो हंसते हुए कहता है, तुम एक लूजर जो कि यूजी के पास से भाग गए, मुझे मारोगे? तभी देखते हैं वहाँ पे उड़ाई में आती है और ये सुनते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गोजो पर चिल्लाने लगती है, उस पर अटैक करने ही वाली थी। पर तभी देखते हैं इंस्टेंटली गोजो बहुत ही तेजी से उसके ऊपर आके एक बहुत खतरनाक पंच मारता है, जिससे उड़ाई में की मुंह से खून निकल जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होता है और देखते हैं वो पीछे बिल्डिंग तोड़ते हुए वहाँ से बहुत दूर जाके गिरता है। पर तभी वहाँ पे केंजाकू आता है और कहता है, रुको सुकुना, तुम्हें पता है ना हमने एक डील की थी। ये देख के गोजो हंसने लगा और कहता है, क्या? द ग्रेट सुकुना वो भी इस केंजाकू की बात मान रहा है? जाओ जाओ अपने मम्मी के पास जाओ। वो जानता है उसे भी सुकुना से फाइट करने से पहले बहुत कुछ संभालना है, जबकि केंजाकू को मारना चाहता था और अपने दोस्त गेतो को एक अच्छा फ्यूनरल देना चाहता था। वो नहीं कर सकता क्योंकि अब सुकुना और केंजाकू दोनों एलाई है। गोजो उससे कहता है, वैसे आज का डेट वो क्या है? केंजाकू कहता है, नवंबर 9। ठीक है फिर 24 दिसंबर को हम रखते हैं हमारा जो फाइट। ये सुन के केंजाकू हंसने लगता है और कहता है, अच्छा है, उसी दिन तुम्हारी मौत होगी। गोजो सीरियस होते हुए कहता है, नहीं, उसी दिन 2 मौतें होगी। केंजाकू कहता है, तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे? और ये सुन के गोजो को याद आता है उसने यूजी से कहा था, जब यूजी ने उससे पूछा था, सेंसेई आप दोनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है, और अगर सुकुना ने अपनी फुल पावर फुल पोटेंशियल पा ली तो कौन जीतेगा? गोजो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके केंजाकू से कहता है, आई विल विन। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। हम देखते हैं सुकुना को, वो अपना फिंगर्स खा रहा है और उड़ाई में उसको 5 में से बाकी 4 फिंगर ढूंढ के ला देने में सफल हुई है, पर एक फिंगर्स उसे कहीं भी नहीं मिला है और इसीलिए सुकुना से माफ़ी मांगते हुए वो कहता है, माफ़ कीजिएगा, मैंने उस फिंगर को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। आप चाहे तो इसके लिए मुझे मार सकते हैं, कोई भी सज़ा जो आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। पर सुकुना कहता है, नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी उस एक फिंगर की ताकत मैनेज कर लूँगा। और तभी वो गोजो के बारे में कहता है, वो मुझसे लड़ने वाला है। ये सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है। और उड़ाई में उसकी बात सुन के सोचने लगती है, उसने मुझे इतनी ज़ोर से पंच की थी, मैंने अपने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करने के बाद भी मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम केंजाकू को देखते हैं, वो एक टीवी के सामने है। तभी कोगाने से कहता है, कोगाने 19 दिन हो चुके हैं, तो मुझे बताओ अब तक कितने लोग हैं जो मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। कोगाने कहता है, ऑलमोस्ट 61 प्लेयर्स हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं किया और जिसकी वजह से उनका कर्स रिमूवल हो चुके हैं और मर चुके हैं। क्या आपको उनका लिस्ट देखना है? पर केंजाकू कहता है, नहीं देखना है, पर मुझे ये सोच के बहुत अजीब लग रहा है, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हाँ, हो सकता है उनमें पार्टिसिपेट करने की ताकत ही नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है, हम शोको, गोजो और इजिची को देखते हैं। वो तीनों बात कर रहे हैं। गोजो कहता है, तो बस हम तीनों ही बचे हैं। पर यह सुन के शोको कहती है, नहीं, और एक है जो कि अब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। ये सुन के गोजो को केंजाकू की बात याद आता है। सीन शिफ्ट होता है, हम मेई को एक अखाड़े में देखते हैं। वो सामने फाइट देख रही थी और तभी देखते हैं गैप में एक चीज़ देखता है जहाँ पे गोजो वर्सेस रूमेन सुकुना, उनके बारे में बेट लगाया जा रहा है और उसका होस्ट वो मेई है। वो बहुत खुश है, इस एपिक फाइट को ब्रॉडकास्ट कर रही है जिससे उसे बहुत सारा पैसा मिल रहा है। ये देख के वो बहुत खुश होती है और कहती है, आज पहली बार मेरे पावर्स वो कुछ काम आ रहे हैं। ये देख के उसका भाई वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। आखिर में हम देखते हैं कुसाकाबे और इतादोरी दोनों लड़ रहे हैं। तभी देखते हैं इतादोरी उसे पटक देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक अजीब सी जगह पर यूता और इनुमाकी को आते हुए देखते हैं। वो दोनों बातें कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे यूजी को नहीं बताया कि सुकुना की वजह से उसका हाथ मतलब इनुमाकी का हाथ कट गया था, क्योंकि अगर वो बताते तो वो और ज़्यादा टूट जाता और वैसे ये उसकी गलती भी नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है, अब सबको जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन 20 दिसंबर शिंजुकू में देखते हैं। वहाँ पे एक एक करके सब आ रहे हैं। केंजाकू उड़ाई में और सुकुना को देखते हैं। सुकुना को बाहर देख के उड़ाई में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, वो चाहती थी वो बाहर से निकल जाए। केंजाकू कहता है, मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकता, अगर मैं गया तो इंस्टेंटली गोजो मुझे मार देगा। और तभी वो सोचने लगता है, अगर गोजो यहाँ पे हार गया तो उसी के साथ जो सारे हीटर्स माकी, यूता और हिबुरामा वो सब सुकुना पर हमला कर देंगे और कोशिश करेंगे उसे हराने की। इसका मतलब मैं कहीं भी अब जा सकता हूँ। और तभी देखते हैं ये कहते हुए वो बाहर से निकल जाता है। कुछ देर बाद हम यूता, हिबुरामा, माकी, यूजी, इनुमाकी सबको एक साथ देखते हैं। सब सोच रहे हैं गोजो को फाइट के बारे में कैसे विश करेंगे, कैसे बोलेंगे उसे अच्छी बातें।
पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी देखते हैं गोजो प्रिंसिपल गंजिकाकू और उताहिमे के साथ मैदान में उतर रहा था। वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसका सीरियसनेस, उसका ये ऑरा देख के सबको थोड़ा सा अजीब लगता है, पर यूजी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता और वो गोजो से कहता है, हे सेंसेई, आपका कर्स एनर्जी वो हमारे रास्ते में आ रहा है। और तभी देखते हैं गोजो हंसते हुए कहता है, हाँ तुम अपना बेस्ट शॉट अभी दे सकते हो। और तभी देखते हैं यूजी उसके पीठ में बहुत जोर से अपना हाथ मारता है और कहता है, बेस्ट ऑफ लक गोजो सेंसेई। गोजो को ऐसे हंसते हुए देख के एक एक करके हम देखते हैं सभी उसको शाबाशी देने लगते हैं और ज़्यादा मोटिवेट करने लगते हैं। गोजो भी कहता है रॉजर दैट। और तभी सुकुना को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है। और तभी क्रिएटर्स कमेंट में बताया जाता है, द बैटल बिटवीन द स्ट्रॉन्गेस्ट इज़ अबाउट टू बिगिन। सो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा। एपिसोड के शुरू में हम एक बिल्डिंग के अंदर गोजो की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है, इस जगह को देख के मुझे बहुत कुछ याद आ गया। ईजीसी उससे कहता है, प्रिजन रिल्म वो कैसा था, कैसा लगता था उसके अंदर। गोजो कहता है, समझो जैसे कि तुम्हारे पास बहुत सारा काम हो, तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, पर फिर भी जो भी हो उस जगह पे तुम जाना नहीं चाहोगे। और तभी देखते हैं गोजो उसके जाने के बाद शिबुया की हालत पूछता है। और इसके बाद ईजीसी कहने लगता है हर एक बात। उसके जाने के बाद शिबुया में केंजाकू ने कर्स स्पिरिट छोड़ दिए थे। सॉर्सरर्स उन्हें संभाल रहे हैं, पर जो नॉन सॉर्सरर्स है उन सबको बाहर से बचा लिया गया है। तभी गोजो कहता है, और जो मेरे अनलिमिटेड वॉइड था उसका क्या हाल था। ये सुन के ईजीसी कहता है, उससे ज़्यादा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और सबको वैसे भी इवैक्यूएट कर लिया है और अब सब अपने अपने नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही बातें करते करते हम देखते हैं वो सब ऊपर जाते हैं। छत में हम देखते हैं प्रिंसिपल गंजिकाकू और वहीं पे उताहिमे थी। सीन शिफ्ट होता है दूसरे बिल्डिंग में हम सुकुना को देखते हैं। उताहिमे उससे पूछती है, लॉर्ड सुकुना, फाइट की डेट तो आज है, पर क्या आपको पता है कौन सी जगह में फाइट होगा। सुकुना सामने बिल्डिंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, इन सब की ज़रूरत हमें नहीं, पर हाँ जिसकी ज़रूरत है वो आ गया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें थोड़ा सा प्रेजेंट की बात दिखाया जाता है। प्रिंसिपल गंजिकाकू गोजो से कहता है, मैंने प्रिंसिपल याका को मारा है, क्या तुम मुझसे अपसेट नहीं हो, क्या तुम मुझ पर उंगली नहीं उठाना चाहते। पर गोजो को देखते हैं, वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है आप कैसे आदमी हैं। आप एक ऐसे आदमी हैं जो कि ऑर्डर फॉलो करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखता। और वैसे भी अभी ये टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाए। कुछ देर बाद हम ईजीसी के साथ देखते हैं गोजो को। गोजो कहता है, तुमने मुझे ये काम करने के लिए चूज़ क्यों किया। गोजो तभी कहता है, क्योंकि तुम वो आदमी हो जो कि मेरा दोस्त है और उसके साथ साथ जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ये बात सुन के ईजीसी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी उस पर ट्रस्ट करता है कि वो उसका काम कर देगा। और तभी देखते हैं वो अपने कर्स टेक्निक यूज़ करता है, गोजो के चारों तरफ एक बैरियर तैयार कर देता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम उताहिमे को देखते हैं। वो भी अपना टेक्निक एक्टिवेट करने के लिए वहाँ पे डांस और हैंड साइंस कर रही थी। वहीं पे साइड में हम प्रिंसिपल गंजिकाकू को इंस्ट्रूमेंट के साथ देखते हैं और हमें यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि उसकी ये यूज़ करने के बाद 120% टेक्निक का ताकत बढ़ जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे ईजीसी का बैरियर भी है। और तभी देखते हैं गोजो सामने देखते हुए अपना हॉलो पर्पल टेक्निक यूज़ करता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, सुकुना को दिखाया जाता है। सुकुना के सामने की जगह पूरी तरह से तबाह होते हुए उसकी तरफ हॉलो पर्पल आ रहा था। सुकुना उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो चुका था और जल्दी ही हम देखते हैं वो जिस बिल्डिंग में थी वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाता है। कुछ देर बाद बिल्डिंग के टुकड़ों से सुकुना को बाहर आते हुए देखते हैं। गोजो की हॉलो पर्पल टेक्निक की वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर ऑफ टुडे अब चालू होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया कि सुकुना क्यों समझ नहीं पाया गोजो हॉलो पर्पल टेक्निक यूज़ करने वाला था, क्योंकि यहाँ पे ईजीसी का बैरियर और उताहिमे का जो कर्स टेक्निक है उसकी वजह से गोजो का आउटपुट 200% हो गया था। और बैरियर की मदद से उसके अटैक के बारे में सुकुना को एंड मोमेंट तक पता नहीं चला था, इसीलिए उसका बुरा हालत। और तभी देखते हैं सुकुना के सामने गोजो हंसते हुए कहता है, सो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे चैलेंजर हो, है ना। ये सुन के सुकुना कहता है, मैं हूँ चैलेंजर। तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। एक सरप्राइज अटैक क्या कर दिया, उससे इतना कॉन्फिडेंट। तुम बस एक फिश हो गोजो सतोरू, जिसे कि मैं अपने चॉपिंग बोर्ड में अपने ही चाकू से काट सकता हूँ। बस एक फिश, एक नेमलेस फिश। और तभी देखते हैं सुकुना फाइट के लिए रेडी होता है और कहता है, चलो अब असली फाइट शुरू करें। गोजो भी फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, पर उससे पहले मुझे एक चीज़ पूछने दो। ये जो मेगुमी का फेस है, अब तक तुमने ये क्यों पहना हुआ है? और अगर तुम्हें लगता है कि मेगुमी की फेस देख के मैं
खुद को रोक लूँगा तो तुम गलत हो। मुझे पता है ये मेगुमी है, पर मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। और इसी के साथ हम देखते हैं दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के अटैक को डॉज करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर पंचेस किक्स करने लगते हैं। पर तभी देखते हैं गोजो नीचे सो जाता है और उसी के साथ अपना ब्लू अटैक से सुकुना को दूर एक दीवार पे फ्लिक करता है, जिससे सुकुना उस दीवार पे जाके लगता है। वो खुद को संभाल ही रहा था, पर तभी देखते हैं गोजो अपने ताकत को और बढ़ाता है और उसी के साथ सुकुना उस दीवार को तोड़ के उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वो अभी भी खुद को संभालने लगता है, पर तभी देखते हैं गोजो वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। उनकी ताकत से वहाँ की जो बिल्डिंग वो पूरी तरह से तहस नहस होने लगता है, वो ज़मीन पे गिरने लगता है। गोजो अभी भी अपना ब्लू अटैक से सुकुना पर हमला कर रहा है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं जब गोजो सुकुना के सामने आता है तो सुकुना अपना डिसमेंटल अटैक करता है, जिससे गोजो के पीछे वाला बिल्डिंग में बड़ा सा एक स्लैश होता है, जिससे उसका वो हिस्सा वो पूरी तरह से टूट के गिरने लगता है। गोजो और सुकुना लड़ रहे हैं और पीछे उस बिल्डिंग को हम गिरते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो बिल्डिंग उनके ऊपर गिर जाता है, पर बिल्डिंग के अंदर भी दोनों लड़ने लगते हैं। और तभी देखते हैं वो बिल्डिंग नीचे तो गिर ही रहा है और उसके अंदर का जो टूटा फूटा हिस्सा, उनमें से एक दरवाजे को पकड़ते हुए दोनों यानी गोजो और सुकुना एक ही साथ वहाँ पे पंच करते हैं, जिससे उनकी पंच की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे पूरा बिल्डिंग का आधा हिस्सा था चूर चूर हो जाता है और ऐसे ही नीचे गिरता है। और धूल हटने के बाद हम देखते हैं दोनों आमने सामने खड़े हैं। गोजो भी हंस रहा है, हंसते हुए कहता है ये जो सब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, इन सब का दोष मैं तुम्हें ही दूंगा। सुकुना भी हंसते हुए कहता है क्या कहा तुमने? मुझे किया तो हम दोनों नहीं हैं। और तभी देखते हैं गोजो को याद आता है कि ये सब कुछ जो भी फाइट चल रहा है ये सब कुछ मई ही ब्रॉडकास्ट कर रही है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद। हम देखते हैं एक जगह पर बहुत सारा मॉनिटर्स लगाया हुआ है और वहाँ पे सारे के सारे जो सॉर्सरर्स हैं वो सब गोजो और सुकुना की फाइट देख रहे हैं और अपना अपना ओपिनियन बता रहे हैं, जैसे कि हम कोई मैच देख के बताते हैं। और तभी वो लोग ये देख के कहने लगते हैं। गोजो का लिमिटलेस उसे अनटचेबल बनाता है, पर साथ ही में सुकुना को देखते हैं। सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज़ कर रहा है, जिससे ये टेक्निक न्यूट्रलाइज किया जाता है। पर जोजो को ये बात समझ में नहीं आता। यूता कहता है हाँ मैंने भी ये चीज़ देखा था मेकामारू के फुटेज में, जब स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट गोजो के खिलाफ लड़ रहे थे और उसके खिलाफ वो यही यूज़ कर रहे थे। पर तभी एंजेल यानी हानाकोरुसु कहती है डोमेन एम्प्लीफिकेशन तो अच्छा है, पर इसका एक ड्रॉबैक भी है। चाहे कोई भी हो, अगर वो डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज़ कर रहा है तो साथ में वो अपना इनेट कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता, और इससे सुकुना भी अलग नहीं है। ये सुन के पंडा कहता है क्या? अगर वो अपना इनेट कर्स टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा है, पर फिर भी अगर सुकुना ने कोई और टेक्निक ढूंढ ली तो गोजो यहाँ पे हार जाएगा। ये सुन के सबके सब चौंकते हैं और सब यहाँ पे कहने लगते हैं डोमेन एक्सपेंशन? वो सब डोमेन एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं? और गोजो वो अपना डोमेन क्यों नहीं ओपन करता? गोजो और सुकुना दोनों में से कोई भी डोमेन एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। ये देख के सबको थोड़ा अजीब लगता है और सब इसी बारे में बात करने लगते हैं। तभी उई कहता है अगर ऐसा है, सुकुना सोचता है कि वो गोजो से डोमेन एक्सपेंशन में डोमेन की बैटल में जीत नहीं पाएगा तो? पर शोको कहती है नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले गोजो अपना डोमेन खोलता। और तभी जोजो कहता है मैंने सुना है कि सुकुना उसके डोमेन का कोई बैरियर नहीं। ये सुन के वहाँ पे सबके सब पूरी तरह से चौंकते हैं और कहते हैं क्या? नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। पर तभी मीबा को देखते हैं, वो कहता है क्या सच में ये इतना क्रेजी है? पर क्यों? उसकी ये बात सुनकर कुसाकाबे उससे कहता है मुझे थोड़ा सा पानी देना। मीबा उसके तरफ एक पानी की बोतल फेंकती है, पर तभी कुसाकाबे कहता है मैंने ये नहीं बोला कि पानी की बोतल के साथ पानी दो। और तभी देखते हैं मीबा उसके ऊपर पानी की बोतल से पानी ही उसके ऊपर फेंकती है। इससे कुसाकाबे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पे पीछे से मई मीबा को ये सब अच्छे से समझाती है और कहती है जो डोमेन का बैरियर नहीं होता वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसको रोकने वाला कोई भी चीज़ नहीं होता। वो सब ऐसे ही बातें कर रहे थे, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे हिगुरामा कहता है चलो आ गया वो वक्त। और तभी देखते हैं सुकुना और गोजो को दोनों एक साथ डोमेन एक्सपेंशन करते हैं। वहाँ पे गोजो की डोमेन ऑन होता है और साथ ही में सुकुना का डोमेन भी ऑन होता है। दोनों को आमने सामने देखते हैं और तभी देखते हैं उन दोनों का डोमेन इवेंटली मैच करता है। इसका मतलब दोनों का डोमेन का जो श्योर हीट इफेक्ट है, दोनों का डोमेन ही एक दूसरे के श्योर हीट इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और ये देख के किसी को विश्वास नहीं होता, सब चौंकते हैं। और तभी देखते हैं सुकुना का जो डोमेन था गोजो की डोमेन को छोड़ के मतलब उसको पार कर देता है। और तभी ये देख के यूजी कहता है द बैरियर डोमेन, इसका तो एक ही वीकनेस है,
ये अंदर से ताकतवर होता है पर बाहर से नहीं। और तभी देखते हैं गोजो की डोमेन टूटने लगता है और इंस्टेंटली उसका डोमेन पूरी तरह से टूट के बिखर जाता है। अब सुकुना के सामने गोजो बिल्कुल निहत्था था और तभी सुकुना हंसने लगता है। गोजो को देखते हैं, वो पूरी तरह से चौंकता है और तभी डिसमेंटल से हम देखते हैं गोजो की गले में एक बहुत ही बड़ा स्लैश होता है और बहुत ज़्यादा खून निकलता है। क्रिएटर कमेंट्स में हमें बताया जाता है द बैरियर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि सुकुना का है, उसने अनब्रेकेबल को भी ब्रेक कर दिया। एपिसोड के शुरू में हम सबको देखते हैं, सब ये देख के पूरी तरह से चौंक चुके हैं कि गोजो को स्लैश कैसे लग सकता है। यूजी को देखते हैं, सब बहुत ही सीरियस होकर मॉनिटर में देख रहे हैं। तभी गोजो को देखते हैं, वो अपना रिवर्स कास्ट टेक्निक यूज करता है, पर ये टेक्निक यूज करने के बाद भी उसे अब भी सुकुना का स्लैश लगता जा रहा है। पर चोजो तभी कहता है सुकुना का डोमेन तो बंद नहीं है बाहर से, है ना, तो फिर तो गोजो भाग सकता है। पर कुसाकाबे उसके जवाब में कहता है शायद वो ऐसा अभी नहीं कर सकता, उसके डोमेन के टूटने की वजह से अभी अपना वो कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता। ये सुन के सब थोड़ा सा सीरियस होते हैं, उसकी तरफ देख के कहने लगते हैं क्या इसका मतलब क्या वो अभी ट्रैवल में है। तभी सुकुना को देखते हैं, सुकुना का श्योरिटी इफेक्ट अभी भी गोजो पर लग रहा है। गोजो की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बॉडी के हर एक जगह से खून निकल रहा है। पर तभी गोजो देखते हैं बहुत ही स्पीड से सुकुना के पास जाता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। सुकुना को देखते हैं, सुकुना गोजो के पास आके उस पर अटैक करता है। दूसरी तरफ गोजो भी उसको बहुत ही स्पीड से पंच मारता है, पर सुकुना को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो स्माइल करे जा रहा है। सुकुना गोजो की तरफ देखते हुए सोचने लगता है क्या वो रिवर्स कस्ट टेक्निक का यूज़ कर रहा है, फिर भी इतनी अच्छी तरह से मूव कर रहा है। नॉर्मली सुकुना स्क्रॉल करता रहता है, पर गोजो की वो तारीफ कर रहा है। यही से आप समझ सकते हो गोजो कितना ज़्यादा ओपी है। कुछ ही देर बाद हम गोजो को देखते हैं, वो न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन का यूज़ करता है। ये देख के सब चौंकते हैं। तभी यूजी कहता है गोजो सेंसे ऐसे कैसे कर सकते हैं, उन्होंने तो कहा था वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुसाकाबे कहता है नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था, उसने बस ऐसा कहा था कि वो इसे सिखा नहीं सकता। उसके जैसा जीनियस ये शुरू से कर सकता है, बस वो ये सिखा नहीं सकता। और तभी सुकुना और गोजो को देखते हैं, उसके सिंपल डोमेन की वजह से उसका अटैक तो उस पर ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, पर फिर भी सुकुना का रियल डोमेन के सामने ये सिंपल डोमेन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। और तभी डोमेन को हम टूटते हुए देखते हैं। सुकुना तभी देखते हैं गोजो के पास आके उससे बहुत ही क्लोज होकर फाइट करने लगता है। ये देख के गोजो को भी थोड़ा सा अजीब लगता है और तभी देखते हैं गोजो का सिंपल डोमेन टूट जाता है। पर फिर देखते हैं गोजो और एक बार अपना सिंपल डोमेन का यूज़ करता है। ये देख के सुकुना के साथ साथ सबको थोड़ा सा अजीब लगता है। सब सोचने लगते हैं क्यों ऐसा वो बार बार कर रहा है। पर तभी गोजो एक चीज़ करता है जो देख के सारे लोग दंग रह जाते हैं। हम गोजो को देखते हैं, वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से सुकुना का सारा श्योरिटी इफेक्ट, सारा स्लैशेस उसके ऊपर आके लग रहा था, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, उसकी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। ये देख के सब सोचने लगते हैं क्या वो हार जाएगा। तभी देखते हैं गोजो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से सुकुना के पास जाता है, जकड़ के पकड़ लेता है। उसकी ऐसी स्पीड और ये हरकत देख के सुकुना भी चौंकता है और कहता है क्या उसका स्पीड क्या था ये। और तभी गोजो कहता है रिवर्स कर्स टेक्निक रेड। यूता ये देख के चिल्ला के कहता है ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है। वो खुद को हील नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपनी कर्स टेक्निक को बर्न आउट कर रहा था रिवर्स कर्स टेक्निक से। और तभी दूसरी तरफ की सीन दिखाया जाता है, गोजो ने अपना रेड अटैक डायरेक्ट सुकुना पर किया है, जिसकी वजह से सुकुना बहुत दूर जाके गिरता है, वो भी अपने शाइन के बीच में। सुकुना के मुंह से खून निकलने लगता है। सुकुना की हालत भी अब खराब है, पर फिर भी उसको स्माइल करते हुए देखते हैं। गोजो ने अभी जो अटैक का इस्तेमाल किया है ये किसी को समझ नहीं आया। तभी कुसाकाबे को देखते हैं, वो यूता की तरफ देखते हुए कहता है ओकुत्सु। यूता भी बहुत सोच में है, वो भी समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है। और तभी वो कहता है मैं ये कहना तो चाहता हूँ ये इम्पॉसिबल है, पर उसने तो ये यूज़ कर लिया है, अब मैं कैसे कहूँ। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कि कोई मशीन जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है उसको हम ठंडा करते हैं ताकि वो चल जाए। पर इसके जवाब में माकी भी कहती है क्या कह रहे हो तुम। यूता तभी सोचते हुए कहता है मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगा, पर मुझे अब लगता है कि मैंने जितना जाना है उतना काफ़ी नहीं है। और तभी वो मन में सोचने लगता है रुको, अभी जो गोजो सेंसेई ने किया क्या ये सच में करना इम्पॉसिबल है। ऐसा चीज़ जो कि अनबिलीवेबल है वो हमारे सामने हो रहा है। गोजो को देखते हैं, वो सुकुना की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहने लगता है तुम अपने डोमेन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, है ना। तभी सुकुना को देखते हैं, वो अपने डोमेन की बैरियर को और ज़्यादा ताकतवर बना देता है और अपनी डोमेन को मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक ले जाता है। और तभी ये देख के गोजो भी अपना इन्फिनिट वॉइड यानी अपने डोमेन को एक्सपेंड करता है।
ये देख के फिर से किसी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसका डोमेन सुकुना ने तोड़ दी थी। सब कोई उसको देखते हुए चिल्लाने लगते हैं, समझ नहीं पाते, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। तभी वो सब उसकी डोमेन की तरफ देखते हैं। वो सब देख के चौंकते हैं क्योंकि उसका डोमेन अब तक टूटा नहीं था। नॉर्मली तो उसे टूट जाना चाहिए था क्योंकि डोमेन बाहर से कमज़ोर होता है और सुकुना का डोमेन का कोई बैरियर नहीं है, तो आसानी से वो डोमेन को बाहर से तोड़ सकता है। पर इस बार वो नहीं टूटा। अंदर गोजो और सुकुना को देखते हैं। गोजो तभी उससे कहता है चलो अब अच्छी तरह से लड़े। और इसी के साथ गोजो और सुकुना फिर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगते हैं। पर इस बार पता नहीं क्यों गोजो को लड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ये देख के वो भी चौंकता है सुकुना की तरफ देखते हुए। तभी वो कहता है क्या सच में सीरियसली वो डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ डोमेन एम्प्लीफिकेशन भी कर सकता है, वो भी सेम टाइम पर ये सब ज़्यादा ना सोचते हुए वो तभी कहता है चलो किसे फ़र्क पड़ता है। और तभी देखते हैं वो फिर से उसके साथ लड़ने के लिए आगे जाता है। पर तभी उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि अब सुकुना का श्योरिट इफेक्ट उसके ऊपर नहीं लग रहा था। इसका मतलब एक ही चीज़ हो सकता है, सुकुना ने अपने श्योरिट इफेक्ट को बंद कर दिया है। तभी सुकुना को देखते हैं वो पीछे से गोजो को बिल्कुल पकड़ लिया है। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है गोजो की जो डोमेन है उसका 2 रूल्स है। एक तो गोजो को कुछ भी नहीं होता है, दूसरा जब गोजो किसी को टच करता है यानी डायरेक्टली टच करता है उसको भी कुछ नहीं होता। और इस वक्त सुकुना ऐसा ही कर रहा है, उसने गोजो को टच करके रखा है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने बैरियर का जो टेक्निक है, जैसे कि गोजो ने उसे अब बाहर से मजबूत किया था इसीलिए सुकुना उसे तोड़ नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ तभी देखते हैं सुकुना भी अपने डोमेन को अब बाहर अंदर की बजाय बाहर से मजबूत करते जा रहा था। और जिसके वजह से फिर से एक बार गोजो की डोमेन टूट जाता है। फिर से गोजो निहत्था हो जाता है और सुकुना अपना स्लैशेस यानी क्लीव अटैक का उस पर करता है। काशिमो ये देखता है और देख के कहता है अगर वो मर गया तो अगली बारी मेरी है, मुझे कोई रोकने की कोशिश मत करना। अरे भाई रुक तो जा, अभी तो देख ले क्या होने वाला है, इतना जल्दी की इस बात का। गोजो को देखते हैं स्लैशेस की इफेक्ट है उतना ज़्यादा उस पर काम नहीं कर रहा है। ये देख के सुकुना को थोड़ा अजीब लगता है। तभी गोजो कहता है ये मैंने बचपन में सीखी थी पर मुझे नहीं लगा था ये इतना काम में आएगा, क्योंकि मैंने डोमेन एक्सपेंशन करना सीख लिया था पर अब ये काम आ रहा है, उतना बुरा नहीं है राइट। ये देख के कुसाकाबे फिर से चौंकता है और चिल्ला के कहने लगता है क्या फॉलिन ब्लॉसम इमोशंस, क्या चीज़ है ये। वो सबसे पूछने लगता है पर किसी के पास इसका जवाब नहीं था। पर तभी पांडा कहता है ये एक तरह का सीक्रेट आर्ट है जो कि 3 बिग फैमिलीज में आते हैं। अब ऐसे ये सीक्रेट तो है, अगर तुम जानते तो सीक्रेट नहीं होता। उसकी बात सुन के कुसाकाबे को गुस्सा आने लगता है। गोजो की इस सीक्रेट आर्ट की वजह से उसको सुकुना का अटैक का जो इफेक्ट होता है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। गोजो को फिर से देखते हैं, वो फिर से एक बार कहता है डोमेन एक्सपेंशन। उसका डोमेन फिर से खोलते हुए देख के बाकी सब जो कि उसको लड़ते हुए देख रहे थे फिर से एक बार चिल्ला के उठते हैं अरे भाई पागल हो गया क्या, इसको मतलब हारना है क्या। देख ही रहा है बार बार सुकुना इसको हरा रहा है डोमेन के बैटल में, बार बार डोमेन का यूज़ कर रहा है। तभी वो नोटिस करते हैं गोजो का जो डोमेन है उसकी साइज़ पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये देख के सबको थोड़ा अजीब लगता है। पर तभी कुछ ही देर बाद हम देखते हैं डोमेन को कोलैप्स होते हुए धीरे धीरे डोमेन का साइज़ छोटा होने लगता है और कुछ ही देर बाद वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। कुछ देर बाद सब इस डोमेन को देख रहे हैं। सब कहते हैं अरे ये डोमेन ये तो एक बास्केटबॉल से भी छोटा लग रहा है। कुसाकाबे कहता है क्या ये पॉसिबल भी है। पर माकी तभी कहती है हाँ पॉसिबल है। और वैसे भी डोमेन का साइज़ ये मैटर नहीं करती कि वो बाहर से कितना ज़्यादा बड़ी या छोटी है, वो अंदर से वैसे भी नॉर्मल साइज़ का होती है। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है डोमेन को छोटे साइज़ में करने की टेक्निक ये गोजो कहाँ से सीख सकता है? प्रिजन रेल्म से, जिसमें वो इतने दिन कैद था। क्योंकि आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा छोटा है, केंजाकू के एक हाथ में आ जाता है। उसके अंदर गोजो इतने दिन से था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जगह भी होता है, इसीलिए बाहर से उसे ऐसे डोमेन क्रिएट करने का आइडिया आया। कुसाकाबे ये समझने के बाद कहता है हाँ अब मैं समझा, पर यह सीखने का बहुत अजीब तरीका है और शायद सबसे ख़राब तरीका भी है। फिर भी अब भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कोई अपने डोमेन को कैसे बार बार चेंज कर सकता है। नॉर्मली तो डोमेन ऐसा हो सकता है सिमिलर वॉल्यूम या फिर साइज़ में हो सकता है, पर वो तो अपने डोमेन को बार बार चेंज कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। मीबा उसकी बात सुन के कहती है ये इस वर्ड का कुछ ज़्यादा ही यूज़ नहीं कर रहे हो, इम्पॉसिबल है। पर तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं गोजो के डोमेन को उसको कुछ होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा शेक करने लगता है। सब ये देख के चौंकने लगते हैं। यूता वहाँ पे देखते हुए कहता है सुकुना वो भी अपने डोमेन को अब डिक्रीज़ कर रहा है, उसके साइज़ को डिक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उसके डोमेन का भी ताकत बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी पहले, जो डोमेन का साइज़ होता है उससे डेंसिटी यानी ताकत भी मेजर होता है। मतलब मान लो जो डोमेन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसका ताकत उतना ही ज़्यादा कम होता है,
और जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका ताकत उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। सब ये देखने लगते हैं। तभी एंजल कहती है अगर ये बैरियर इस बार टूट गया तो शायद उसके पास और माना नहीं रहेगा और शायद वो हार जाएगा। इसी के साथ हम गोजो के डोमेन को टूटते हुए देखते हैं। यूजी मॉनिटर की तरफ देखते हुए चिल्ला के कहता है सेंसेई, पर तभी सबके सब पता नहीं क्यों क्यूरियस नज़रों से देखने लगते हैं। सबकी आंखों में सवाल था अभी उनके सामने क्या हुआ है। काशिमो कहती है क्या हुआ वहाँ पे। सुकुना के डोमेन को देखते हैं, वो भी टूट रहा है और तभी सुकुना को दिखाया जाता है उसके मुंह से खून निकल रहा है और उसके छाती में बहुत बड़ा सा एक होल जिसमें गोजो ने उस पर हिट की थी। ये देख के सब चिल्लाने लगते हैं एक ही साथ। सुकुना ने गोजो की डोमेन को बाहर से तोड़ दिया और गोजो ने उसको अंदर से इतनी ज़्यादा डैमेज दे दी कि वो अपने डोमेन को मेंटेन तक नहीं कर पा रहा है। कुसाकाबे टाइम पूछता है और कहता है कितनी देर तक वो अपने डोमेन को मेंटेन कर पाया था। मेई कहती है अगर मैं पूरे डोमेन के टाइम को पकड़ूँ तो 3 मिनट 9 सेकेंड और अगर जब से उसने कोलैप्स की थी तब की टाइम पकड़ूँ तो 3 मिनट तक। हिगुरामा कहता है अब जब उनका डोमेन कोलैप्स हो चुका है तो दोनों में से कोई भी अब कर्स टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकता, पर माकी कहती है कर सकते हैं अगर वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करे। यूता तभी गोजो की बर्नआउट टेक्निक की बात करता है जो कि उसने कुछ ही देर पहले यूज़ की थी। तभी एंजल कहती है फिर भी गोजो ने यहाँ पे सुकुना को ये टेक्निक दिखा के मिस्टेक कर दी। ये सुन के सबके मन में क्वेश्चन आता है क्यों, प्रॉब्लम क्या है। तभी एंजल कहती है क्या तुम्हें पता है सुकुना ने बस केंजाकू से एक बार अपने सोल को स्प्लिट करते हुए देख लिया था और उसी से एक ही बार में वो सीख गया और अब वो खुद उसे यूज़ कर सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है अगर गोजो को उसने ऐसा करते हुए देख लिया है तो वो ये नहीं कर सकता है क्या। सीन शिफ्ट होता है, गोजो और सुकुना दोनों को लड़ते हुए दिखते हैं। जहाँ वो लड़ रहे हैं चारों तरफ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं। उनकी बस पैर फैलाते ही बिल्डिंगें टूट रहा है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और तभी गोजो को देखते हैं, वो सोच रहा है इतने समय तक क्यों वो ऐसा कर रहा है। पहले वो बाहर से मेरे डोमेन को तोड़ रहा था, एक बार भी ऐसा कोशिश नहीं की कि अंदर से वो कुछ भी करे। उसने 10 शैडोज टेक्निक उसको यूज़ करने के बारे में सोचा ही नहीं। क्यों, जब वो डोमेन के अंदर था माहुरागा का वो यूज़ कर सकता था, पर उसने माहुरागा को निकाला ही नहीं। उसके पास तो मेगुमी का मेमोरी भी है, वो जानता है कि मैं माहुरागा के बारे में जानता हूँ, पर क्या उसे ये डर है कि मैं माहुरागा को बाहर निकालते ही एक ही बार में उसे हरा दूंगा। पर तभी माहुरागा के चक्री को घूमते हुए देखते हैं और तभी गोजो को दिखाया जाता है उसको चक्कर आ रहा है और उसके नाक से खून निकलते हुए दिखाया जाता है। उसके नाक में खून है। ये देख के यूता सोचने लगता है क्या सेंसेई की नाक से खून आ रहा है, क्या हुआ वहाँ पे। और गोजो को देखते हैं, उसको जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपने नाक से खून पोंछ के डोमेन एक्सपेंशन करता है। दूसरी तरफ सुकुना को देखते हैं, वो भी इंस्टेंटली डोमेन एक्सपेंशन करता है। यहाँ पे दोनों का डोमेन एकदम से सेम ही टाइम पे ऑन होता है। और तभी ये देख के यूजी कहता है क्या सेम टाइम पर, और सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन किया है, इसका मतलब क्या उसने अपने आप को हील कर लिया है। गोजो सेंसेई ने जैसे बर्नआउट टेक्निक का यूज किया था, क्या वो भी वैसा ही कर रहा था। एंजल कहती है मैं सोच रही हूँ कि उसको ऐसा पहले से आता था या फिर उसने गोजो से ही सीखा है। कुसाकाबे को देखते हैं, वो कहता है जब तक गोजो के पास टाइम है, यानी करीब 3 मिनट, उसके अंदर गोजो को सुकुना को डोमेन के अंदर से बहुत ज़्यादा ही डैमेज करना होगा। और हम ऐसा ही देखते हैं, गोजो सुकुना को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, पंचेस की उस पर बरसात करे जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसको पकड़ के अपने डोमेन के अंदर बहुत बुरी तरीके से धो रहा है। पर भाई सुकुना तो सुकुना ही है, वो अभी भी स्माइल करे जा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं दोनों का डोमेन एक ही साथ फिर से कोलैप्स होता है और दोनों को दिखाया जाता है। सुकुना को देखते हैं, भाई इस बार तो उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। उसके चेहरे की बस आप इस साइड को देखो, समझ जाओगे क्या हाल किया है गोजो ने। सब ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये देख के सब कहने लगते हैं क्या इसका मतलब है गोजो सेंसेई डोमेन में सुकुना से स्ट्रांग है। यूजी कहता है इसका मतलब वो जीत सकता है। तभी गोजो को देखते हैं, वो सुकुना को बहुत ही जोर से पंच मारता है जिससे वो पीछे बहुत दूर जाके गिरता है और फिर से दोनों एक ही साथ डोमेन एक्सपेंशन करता है। ये देख के सब बहुत ज़्यादा चौंकते हैं और यूता बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देते हुए कहता है मे भी हो सकता है इस बार गोजो सेंसेई ने अपना डोमेन थोड़ी सी पहले ही डोमेन ओपन की है। और पता है दोस्तों ये टाइम कितना था, 0.01 सेकेंड। और सिर्फ इतना सा टाइम के लिए सुकुना के ऊपर गोजो का डोमेन लगता है
जैसे कि गोजो के डोमेन के अटैक्स होते हैं, डोमेन के अंदर के अटैक्स होते हैं, इंसान के अंदर इन्फॉर्मेशन चला जाता है, इसी 0.01 सेकेंड का इन्फॉर्मेशन में सुकुना खो जाता है। और तभी हम देखते हैं गोजो उसके छाती पे आके बहुत ही ज़ोर से पंच मारता है, जिससे सुकुना दूर पीछे खिसक जाता है। इसी के साथ उसका मेलेवोलेंट शाइन कोलैप्स होने लगता है। गोजो उसकी तरफ उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और सोचने लगता है बहुत हो चुका है, अब मैं उसका हार्ट, उसका हर एक वाइटल पॉइंट्स के लिए जाऊंगा ताकि मैं उसे मार सकूं। पर तभी सुकुना कहता है विद दिस ट्रेजर आई समन माहुरागा, और वो माहुरागा को बुलाता है। गोजो के सामने माहुरागा था, वो उसे देख के थोड़ी देर के लिए चौंकता है, पर तभी कहता है हाँ हो सकता है वो आ गया मेरे सामने, पर जब तक वो मेरे अनलिमिटेड वॉइड को अडेप्ट करेगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। पर वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी देखते हैं माहुरागा उसके डोमेन को तोड़ने लगता है। ये देख के वो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है क्या, नहीं, उसने ऑलरेडी मेरे अनलिमिटेड वॉइड को अडेप्ट कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है, हम सबको देखते हैं, सब माहुरागा को देख के कहते हैं क्या ये है माहुरागा। मे को देखते हैं, वो अपने बाल सरका के कहती है क्या ये है क्राउन ज्वेल ऑफ द जेनिन क्लैन। सब माहुरागा को लेके बातें करने लगते हैं। यूजी कहता है क्या ये माहुरागा है, यहाँ तक कि ये अनलिमिटेड वॉइड को भी अडॉप्ट कर सकता है। सुकुना और माहुरागा को देखते हैं, वो दोनों गोजो के सामने खड़े हुए हैं और हंस रहे हैं। गोजो को देखते हैं, वो अभी भी चौंका हुआ है और सोचने लगता है उसने मेरे अनलिमिटेड वॉइड को 0.01 सेकेंड के अंदर कैसे अडॉप्ट कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका व्हील वो भी अब तक घुमा ही नहीं। क्या मेरे जो सारे अटैक का बर्डन वो सुकुना ने ली है ताकि वो ये अटैक अडॉप्ट कर सके। नहीं, ऐसा अगर होता तो फिर क्या मेगुमी का सोल क्या उसी के ऊपर सारा अटैक गया ताकि वो मेरे अटैक्स को अडॉप्ट कर सके। सुकुना और माहुरागा को देखते हैं, वो दोनों आगे आ रहे थे। सुकुना हंसते हुए कहता है लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। गोजो को देखते हैं, वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम दोनों को एक साथ देख के लड़ने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गया है। सुकुना हंसने लगता है और कहता है तुम्हारा अनलिमिटेड वॉइड ये सच में मेरे लिए एक पेन की तरह था, इसीलिए सबसे पहला मूव मुझे यही करना पड़ा ताकि वो तुम्हारी अनलिमिटेड वॉइड को अडॉप्ट कर सके, और इसीलिए मैं अपने ज़्यादा टेक्निक्स की यूज़ नहीं कर पा रहा था। तभी गोजो कहता है सुकुना तुमने ये ठीक नहीं किया, अगर मैंने इस बार अपना डोमेन ओपन कर दिया तुम इस बार माहुरागा को नहीं बुला सकते, और अगर कर भी लिया मैं एक ही बार में उसे ख़त्म कर दूंगा। सुकुना हंसने लगता है और कहता है तुम अब डोमेन ओपन नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं गोजो के नाक से खून निकल आता है, उसकी हालत ख़राब हो जाता है। सब ये देख के चिल्लाने लगते हैं क्या हुआ। यूता को देखते हैं, वो सोचने लगता है क्या मैंने जो सोचा था वो सच हो गया। सुकुना तभी कहता है तुमने रिवर्स कस्ट टेक्निक का यूज़ किया ताकि तुम अपनी कस्ट टेक्निक को हील कर सको। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है और देख के तो लगता है ये तुम्हारी ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज कर दिया है जहाँ से ये टेक्निक होता है। इवन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तुमने चार बार ये किया, और ऐसा ही सब कोई सोचने लगता है। सब कोई अब बहुत ज़्यादा चिंता में है। तुम्हारा टेक्निक अब नहीं चलने वाला, तुम अपने लिमिट तक पहुँच गए हो गोजो की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। सुकुना दूसरी तरफ कहता है अब जब मैं अपना डोमेन खोलूँगा और उसके अंदर तुम फंसोगे तो तुम्हारे पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा, और जब मैं तुम्हें पीस में काट दूंगा उसके बाद तुम्हारा इन्फिनिटी उसको भी अडॉप्ट कर लूँगा। गुड बाय गोजो सतोरू, तुम तब जन्मे थे जब मैं नहीं था, इसीलिए तुमको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता था। सच में तुम एक बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी बंदे हो। ये सब सुन के गोजो को भी बुरा लगने लगता है, और तभी वो कहता है डोमेन एक्सपेंशन। पर उसको देखते हैं उसका डोमेन खोलने के साथ साथ ही वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। ये देख के सब कोई शॉक होते हैं कि ऐसा क्यों। सुकुना को देखते हैं, उसके भी आँख से नाक से हर एक जगह से खून निकलने लगता है। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है 1 सेकेंड भी नहीं हुआ था सुकुना के ऊपर अनलिमिटेड वॉइड लगा था, और फिर भी सुकुना की इतना बुरा हालत हो गया कि वो अब अपने डोमेन को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तभी गोजो को देखते हैं, वो हंसने लगता है और कहता है देख के तो ऐसा लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। वैसे तुम्हें पता है ना पीछे मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो अब मुझे थोड़ा सा शो ऑफ करना है। और तभी सुकुना के पास जाके गोजो बहुत ही ज़ोर से एक पंच मारता है। ये देख के तभी हम देखते हैं कुसाका पे सबको कहता है यहाँ पे कोई है जो गोजो का सीरियस पंच खाया है। पांडा कहता है अब मैंने उसे पंच की थी, हालांकि वो उसे टच भी नहीं कर पाया था। तभी यूता और किंजी हाकारी दोनों हाथ उठाते हैं और यूता कहता है अगर सीरियसली पंच से मतलब है तुम्हारा कि उसके लिमिटलेस के साथ पंच खाना, तो हाँ मैंने खाया है। किरारा पूछती है क्या तुम लोगों को दर्द हुआ था। उन दोनों का फेस बहुत ज़्यादा अजीब होता है और वो कहते हैं बहुत ज़्यादा अजीब, हमें तो वॉमिट करने का मन कर रहा था। कुसाका पे तभी सबको कहता है अब से यहाँ पे क्या होगा
मुझसे मत पूछना, क्योंकि अब मुझे भी नहीं पता कि गोजो क्या करने जा रहा है, क्या करने वाला है या फिर क्या कर रहा है। गोजो को देखते हैं वो सुकुना को पकड़ पकड़ के एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग, एक जगह से दूसरे जगह पूरी तरह से मार रहा है, धो रहा है। उन दोनों की फाइट की वजह से आसपास की बिल्डिंग ऐसे टूट रहा है जैसे कि रेत से बना हुआ महल हो। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गोजो उसको बहुत बुरी तरह से पेल रहा है। और तभी कुछ ही देर बाद हम देखते हैं गोजो अपना कुछ रेप्लिका बना लेता है और उससे सुकुना पर अटैक करने जाता है, पर सुकुना आसानी से उसको पहचान लेता है और उसको पंच करने जाता है। पर गोजो उसके अटैक को डॉज करते हुए ट्रैफिक लाइट के ऊपर जाके बैठता है। सुकुना आगे आ रहा था और तभी देखते हैं उसके ऊपर का जो चक्री है, माहुरागा का जो चक्री, वो घूमता है। ये देख के सब कोई डरते हैं और कहते हैं क्या क्या उसने फिर से अडैप्ट कर लिया। गोजो को देखते हैं वो सोच रहा है जब उसने डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज़ किया था और मुझे टच किया था तब वो चक्री फिर से घुमा था। इसका मतलब ये जूम करना सेफ है। इसकी वजह से एडेप्टेशन में कुछ इंटरप्शन तो आया था, पर वो जब ये एक्टिवेट करता है तो वो अपना डोमेन नहीं खोल सकता, और इसका मतलब वो अपना डोमेन नहीं खोल पा रहा है। शायद मैंने उसके ब्रेन की उस एरिया को डैमेज कर दिया था जहाँ से बैरियर टेक्निक का यूज़ होता है। और तभी देखते हैं दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को पंच करने लगते हैं। सुकुना गोजो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के लड़ते हुए हंस रहे हैं। मेमी कहती है वो माहुरागा को नहीं बुला रहा है, क्या इसका मतलब है उसने अनलिमिटेड बॉयड को अडॉप्ट की थी 5 बार में। ये सुन के हकारी कहता है अच्छा, इसका मतलब उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और चक्री को कुछ बार घूमना पड़ता है। और तभी गोजो सुकुना से कहता है मेरी अटैक को अडॉप्ट करने के लिए और 3 बार तुम्हारी इस चक्री को घूमना पड़ेगा। 3 और बार घूमने के बाद माहुरागा मेरे इन्फिनिटी को अडॉप्ट कर पाएगा। ये सुन के सब कोई पूरी तरह से चौंकते हैं और कहते हैं क्या बस 3 बार। सुकुना हंसने लगता है और कहता है लगता है हमारे पास अब काउंटडाउन आ गया है। इस काउंटडाउन के बाद मैं तुम्हारी ये जो सुंदर मुंह है तुम्हारा, इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। गोजो उसकी तरफ देखते हुए बड़े बड़े दांत दिखाते हुए हंसने लगता है और तभी उससे कहता है 3 बार चक्री घूमने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। उसको ये बातें इस तरह से कहते हुए देख के एंजल यूजी से कहती है वो मेगुमी के बारे में भूल तो नहीं गया है ना। मेगुमी कहता है हाँ हो सकता है भूल गया होगा शायद। काशिमो को देखते हैं, वो कहता है हाँ बिल्कुल उसे भूल जाने दो, उसका भूलना ही सबसे अच्छा है। और तभी क्रिएटर्स कमेंट में हमें बताया जाता है द डेडली काउंटडाउन बिगिंस। एपिसोड के शुरू में हम गोजो और सुकुना को फाइट करते हुए देखते हैं। गोजो की पंच की वजह से सुकुना बहुत दूर एक दीवार पे जाके लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर उसके सर में जो माहुरागा का व्हील है वो फिर से घूमता है। ये देख के सारे लोग वहाँ पे चौंकते हैं और तभी देखते हैं गोजो अपना ब्लू अटैक उस पर यूज करता है, जिसके वजह से सुकुना के साथ साथ आसपास के बिल्डिंग भी बहुत ही आसानी से टूटने लगते हैं। गोजो एक ही साथ सुकुना के चारों तरफ अपना ब्लू अटैक का यूज करता है, जिससे सुकुना के साथ साथ वहाँ पे सब कुछ डैमेज होने लगता है। सुकुना किसी तरीके से उसके अटैक से बच तो जाता है, पर तभी गोजो उसके पास आके उसे बहुत ही खतरनाक उस पर हमला करता है। पर फिर भी सुकुना हंसते रहता है और फिर माहुरागा का व्हील घूमता है और ये देखे 3rd स्पिन होता है और अब सिर्फ एक ही स्पिन बचा है। और तभी यूजी पूछता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब गोजो उसे मार रहा है तब उसका एडेप्टेशन चालू होता है या फिर उसको किसी भी अटैक को एडेप्ट करने में समय लगता है। ये सुन के कुसाकावे कहता है हो सकता है दोनों ही है। फाइट करते करते गोजो और सुकुना एक बिल्डिंग के बीच आते हैं। तभी गोजो सोचता है अब मैं उसे दिखाऊंगा हेल किसे कहते हैं। मैंने उसे कन्विंस कर दिया, मैं ब्लू यूज करने वाला हूँ, देखता हूँ वो कैसे रिएक्ट करता है। कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। और वो तभी देखते हैं सुकुना के ऊपर रेड का इस्तेमाल करता है। सुकुना ने डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज किया है, फिर भी उसको देखते हैं गोजो की अटैक से बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है। गोजो भी ये समझ नहीं पाता उसने उसकी अटैक रीड कैसे कर लिया। और तभी सुकुना उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है इतने ज़्यादा स्लो होने से कोई काम नहीं होगा। गोजो कहता है क्या तुमने देखा नहीं, मेरा जो रेड था वो अब तक एक्सप्लोड नहीं हुआ है। और ये सुन के सुकुना चौंकता है और तभी सुकुना के पीछे से बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। सुकुना को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ है, पर तभी वो समझ जाता है कि ये बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, गोजो ने इस बिल्डिंग की चारों तरफ से घुमा के उस रेड को उसके पीछे से मारा है। और तभी देखते हैं गोजो उसके छाती पे बहुत ही जोर से एक पंच मारता है और साथ ही में ब्लैक फ्लैश का यूज़ करता है। सारे के सारे बंदे जो भी ये देख रहे थे सब सोचने लगते हैं क्या ब्लैक फ्लैश। और तभी सुकुना को देखते हैं कुछ मोमेंट के लिए उसका होश खो गया था और तभी सुकुना की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके मुंह से खून निकल रहा है। और माहुरागा का व्हील फिर से घूमता है
ये देख के गोजो पूरी तरह से चौंकता है और सुकुना की शैडो से हम माहोरागा को बाहर आते हुए देखते हैं। और माहोरागा बाहर आते ही गोजो पर एक बहुत जोर से खतरनाक स्लैश करता है, जो स्लैश गोजो को डायरेक्ट हिट करता है और उसका खून निकल जाता है। ये देख के गोजो पूरी तरह से चौंकता है। सारे के सारे लोग मॉनिटर में ये देख रहे थे, सब सोचने लगते हैं क्या इतनी जल्दी उसने गोजो की इन्फिनिटी को एडप्ट कर लिया है, अब वो क्या करेगा। शायद अब वो वक्त आ चुका है जब हम गोजो को हारते हुए देखेंगे, सब यही सोचने लगते हैं। गोजो भी अपने छाती पे ये कट देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, थोड़ा सा सोचने लगता है और तभी उसे तोजी की बात याद आता है और उसकी याद आते ही अपने हाथ में खुद का खून लेके थोड़ा सा स्माइल करने लगता है। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है गोजो जो कि आज तक के सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके लिए सब कुछ बिल्कुल बोरिंग था क्योंकि आज तक उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं था और हर एक फाइट उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बोरिंग था। और ऐसे मोमेंट जब वो खुद हार रहा है ये उसके लिए सेटिस्फेक्शन की तरह है। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के साथ लोनलीनेस भी आता है, पर अब वो लोनली नहीं है क्योंकि अब उसको सेटिस्फाई कर रहा है माहोरागा। वो एक एक करके माहोरागा के ऊपर अपने अटैक्स करने लगते हैं। माहोरागा की हालत भी ख़राब होता है और तभी वो फिर से कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज़ करता है, पर तभी वहाँ पे बहुत सारे रैबिट यानी सुकुना ने रैबिट स्केप का यूज़ किया है। गोजो उसकी तरफ देख के हंसते हुए कहने लगता है, देख के तो लगता है ब्लैक फ्लैश ने अपना चार्म दिखा दिया है, तुमको अभी तक छुप के रहना पड़ रहा है, पर कितने देर तक तुम ऐसे ही छुपे रहोगे रेड। और तभी उसकी रेड की वजह से वो पूरा जगह तबाह हो जाता है और तभी उसके सामने हम अभी माहोरागा और सुकुना दोनों को देखते हैं। तभी सुकुना को देखते हैं, सुकुना उसके तरफ एक ऑक्सीजन टैंक फेंकता है और वहाँ पे ब्लास्ट करता है और तभी पियर्सिंग ब्लड का स्टैंस लेता है। ये देख के चोजो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो कैसे इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ गोजो अभी भी माहोरागा से लड़ रहा है और तभी सुकुना का जो पियर्सिंग ब्लड अटैक है वो आके गोजो के हाथ पे लगता है, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून निकल आता है। माहोरागा भी उस पर हमला करता है। गोजो अपने सामने माहोरागा और सुकुना को देख के सोचने लगता है अच्छा तो अब तो मुझे लगता है कि ये 2 in 1 मैच है, पर तभी सुकुना कहता है मिसअंडरस्टैंड मत करो, ये कोई 2 in 1 मैच नहीं है, यह है 3 in 1 मैच, न्यू टोटली 5। तभी अब सुकुना के साथ फ्यूजन बीस्ट अजीतो को देखते हैं। अब सुकुना के साथ माहोरागा और अजीतो दोनों एक साथ खड़े हुए हैं और सुकुना उनको देखते हुए कहता है अब ये मैच होगा 3 in 1। पर तभी गोजो उसकी तरफ देखते हुए उसे पोक करते हुए कहता है यार तुम तो उन दोनों के बीच में एक लॉस्ट लिटिल एलियन बॉय की तरह लग रहे हो। सुकुना ये सुन के हंसता है और तभी देखते हैं दोनों यानी माहोरागा और अजीतो दोनों मिलकर गोजो पर अटैक करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरी तरफ से सुकुना वो भी उस पर अटैक करता है। गोजो एक ही साथ तीनों से लड़ने लगता है। तभी देखते हैं गोजो उन दोनों से लड़ते हुए तभी माहोरागा पर फिर से अपना रेड का इस्तेमाल करता है, पर माहोरागा को इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब गोजो का जो आउटपुट है मतलब कर्स टेक्निक आउटपुट वो थोड़ा सा लो चल रहा है क्योंकि गोजो एक साथ तीनों से लड़ रहा है और अभी उसका हाल भी उतना ज़्यादा परफेक्ट कंडीशन में नहीं है। तभी उन दोनों की तरफ वो हंसते हुए देखते हुए कहता है तो फिर अभी मुझे ये सब कुछ सेटल करना होगा अपने अनलिमिटेड हॉलो टेक्निक की मदद से। सीन शिफ्ट होता है, हम एक साथ मॉनिटर के सामने सारे हंटर्स को देखते हैं। तभी ओकोत्सु यानी यूता को देखते हैं, वो अपने तलवार को रेडी करते हुए उस फाइट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। काशिमो उसे देखते हुए कहता है ओकोत्सु उनके रास्ते में मत आओ और वैसे भी मत भूलो नेक्स्ट लाइन में मैं हूँ। हाकारी भी उसे जाने के लिए मना करता है, पर यूता कहता है अब तो बिल्कुल सही वक्त है, सुकुना का हाल भी ठीक नहीं है, तो अब मैं अगर जाऊंगा तो शायद उसे हरा पाऊंगा और वैसे भी रिका और मैं दोनों मिलकर उन दोनों शिकिगामिस को आसानी से संभाल सकते हैं। तभी माकी कहती है अगर कोई जाएगा तो वो हूँ मैं, तुम मत भूलो कि तुम्हारा काम क्या है, तुम अगर कभी भी गोजो को कुछ होता है उसके बाद का हमारा सबसे बढ़िया इंश्योरेंस तुम ही हो। दूसरी तरफ यूजी कहता है ओकोत्सु सेनपाई जाइए आप जाइए, बिल्कुल आप ठीक कर रहे जाइए। तभी मेई सबको समझाते हुए कहती है सब कोई अच्छे से सुनो, गोजो और सुकुना का जीतने का जो कंडीशन है वो दोनों बिल्कुल अलग है। अगर सुकुना जीत गया तो फिर तो हम सब है उसे संभालने के लिए, या फिर गोजो जीत गया या फिर गोजो को कुछ होता है हम सब यहाँ पे केंजाको और बाकी कंडीशन को संभाल सकते हैं। पर अगर सुकुना जीत गया तो हम सब मिल के उसे हरा सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं और हमारे साथ लड़ने के लिए उसको कोई रेस्ट भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी ये मत भूलो कि वहाँ पे एक उड़ाई में जैसा मॉन्स्टर भी है जो कि ये सब कुछ को देख रहा है, तो अभी हमारा ना जाना वही सबसे ज़्यादा सेफ है। और ये गोजो की लड़ाई है, नो मैटर कुछ भी हो जाए
उसकी लड़ाई उसे ही लड़ने दो। सीन शिफ्ट होता है गोजो के सामने आजितो और माहुरागा को देखते हैं, दोनों मिलकर गोजो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तभी गोजो को देखते हैं, वो आजितो की पेट पे बहुत ही जोर से एक पांच मारता है, पर आजितो आसानी से खुद को हील कर लेता है। ये देख के गोजो सोचने लगता है उसके अंदर ग्रेट सर्पेंट और रेनडियर ऐसे ही अलग अलग पावर्स है, तो इसी के इस्तेमाल से वो खुद को हील कर पा रहा है। माहुरागा को देखते हैं, माहुरागा भी गोजो पर आके अटैक कर रहा है, पर गोजो उसके हर एक अटैक को डॉज करते जा रहा है। ऐसे ही वो माहुरागा से लड़ रहा था, पर तभी उसके सामने फिर से आजितो आता है। गोजो आजितो को देखते हुए कहता है, तुम मेरे सामने तुम बस एक ट्रिकी पॉइंट हो, और तभी उस पर अटैक करते हुए सोचने लगता है, अगर इसने जाके सुकुना को हील कर दिया तो ये मेरे लिए बुरा होगा, तो सबसे पहले तो मुझे इस आजितो को ही संभालना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुकुना को देखते हैं, वो ये सब कुछ देखते हुए स्माइल करते हुए सोचने लगता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब बस मुझे एक श्योर हिट इफेक्ट की ज़रूरत है। बस मुझे ये देखना होगा कि वो फिर से पर्पल का यूज़ ना कर पाए, क्योंकि जिस तरह का मेरा अभी हालत है, अगर उसने फिर से पर्पल का यूज़ कर दिया तो मैं अब खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, और वैसे भी अब तक 100% पावर मेरे पास नहीं है। माहुरागा को देखते हुए सोचने लगता है, माहुरागा और कितने देर तुम मुझे वेट करवाओगे, मुझे देखने दो। और तुम ये मत सोचना कि तुम मेगुमी की शिकिगामी हो, तुम अभी मेरा शिकिगामी हो, मैंने तुम्हें बुलाया है, तो दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। उसका ये कहते ही माहुरागा का व्हील फिर से घूमता है, और तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं माहुरागा एक बहुत ही खतरनाक स्लैश करता है, जिसकी वजह से गोजो का पूरा हाथ कट जाता है। सुकुना ये देखते हुए कहता है, लवली। ये देख के सब लोग पूरी तरह से चौंक चुके हैं और कहता है, क्या माहुरागा उसने स्लैशेस का यूज़ किया, पर कैसे? ये तो बिल्कुल सुकुना की तरह है ना। और गोजो वो अभी हील नहीं कर पा रहा है, उसका हीलिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। आजितो और माहुरागा दोनों मिलकर अब गोजो पर हमला करते हैं, और उसी वक्त सुकुना भी आके हम देखते हैं गोजो पर एक बहुत ही जोर से उसके फेस के ऊपर किक करता है। इन तीनों से लड़ते हुए गोजो की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है, और तभी गोजो नीचे गिरने लगता है। पर तभी देखते हैं वो ऊपर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं बस सोच रहा था तुम इस क्राउड में फिट नहीं होते, मैक्सिमम आउटपुट ब्लू। और तभी वो ब्लू का इस्तेमाल करता है आजितो के ऊपर। हमें यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बताया जाता है कि अब से 41 सेकेंड बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिस बारे में सुकुना ने सोचा भी नहीं है। गोजो सातोरू का हॉलो टेक्निक आने वाला है, और हमें कमेंट में बताया जाता है फिर से एक बार कुछ ऐसा होने वाला है जो कि शिनजुकू के बैटलफील्ड पर एक बहुत ही गहरा मार्क छोड़ने वाला है। वीडियो के शुरू में हम देखते हैं गोजो का ब्लैक फ्लैश, जो कि आजितो को पूरी तरह से ख़त्म करता है, और ये इसका सेकेंड ब्लैक फ्लैश है। उसके सामने सुकुना और माहुरागा को देखते हैं, तभी इंस्टेंटली गोजो अपना हाथ पूरी तरह से ठीक कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। और ये देख के सुकुना हजारों सालों में पहली बार टेंशन को महसूस किया, पहली बार किसी को अपने सामने देख के उसको टेंशन होने लगा। पर तभी गोजो ज़्यादा देर ना करते हुए इंस्टेंटली माहुरागा के ऊपर अपना ब्लैक फ्लैश फिर से यूज़ करता है, जिससे देखते हैं वो बहुत दूर जाके गिरता है। सुकुना गोजो पर हमला करने आता है, पर गोजो उसे पकड़ के माहुरागा के ऊपर ही मारता है, और तभी और एक बार एक ही साथ उन दोनों के ऊपर ब्लैक फ्लैश का हमला करता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं माहुरागा सुकुना को बचाने के लिए अपना हाथ सुकुना के सामने लाता है, पर यह कोई नॉर्मल किसी का अटैक नहीं था, ये था गोजो सातोरू का पंच। और इसीलिए हम देखते हैं सुकुना और माहुरागा दोनों बिल्डिंग तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरते हैं। पर दोस्तों इसमें इतना पता चल जाता है कि माहुरागा कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि आप सोचो गोजो का हाथ का नॉर्मल पंच ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, आपको याद है जब युता ने कहा था कि उसने गोजो के हाथ से एक पंच खाया था, सो उसको उल्टी आने लगा था। और तभी देखते हैं गोजो कुछ चैंटिंग करने लगता है उन सबको देखते हुए। सुकुना ये सामने देखता है, सुकुना को पता है ये क्या है। सुकुना अपने सामने गोजो सातोरू का स्पार्क को देख के समझ जाता है। यहाँ पे हमें नैरेटर बताता है सुकुना अपने सामने किसी का भी कर्स टेक्निक या फिर कर्स एनर्जी आउटपुट देख के समझ सकता है कि वो क्या यूज करने वाला है, और ऐसे ही सुकुना समझ जाता है कि गोजो कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड उसका इस्तेमाल करने वाला है, और इसीलिए वो सोचता है वो माहुरागा से रेड को भी अडेप्ट करवाएगा। अगर दोस्तों आपको याद नहीं, माहुरागा ने पिछले बार ब्लू अटैक को यानी गोजो के ब्लू अटैक को अडेप्ट कर लिया है, तो इस बार वो सोच रहा है कि वो उसका रेड भी अडेप्ट कर लेगा, तो बाद में सुकुना को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तभी गोजो कहता है कर्स टेक्निक रिवर्सल, और अपना हाथ ऊपर की तरफ करता है। उसे ऐसा करते हुए देख के सुकुना पूरी तरह से चौंकता है, और तभी चिल्ला के कहता है माहुरागा। और तभी गोजो अपने कर्स टेक्निक रिवर्सल यूज़ करता है। माहुरागा भी उसे अडेप्ट करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है गोजो अपना कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड वो ऊपर क्यों मारा है जबकि उसके सामने उसका दुश्मन है,
पिछली बार आपको अगर याद है तो अजीतो पर उसने ब्लू का यूज़ किया है। सो वो अटैक अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, यानी वो उसका ब्लू अटैक अब तक डिसअपेयर नहीं हुआ है। इसीलिए वो ऊपर मारता है ताकि वो दोनों यानी रेड और ब्लू मिल के पर्पल टेक्निक आ सके। माहुरागा को देखते हैं वो रेड टेक्निक के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ तभी इस तरफ देर ना करते हुए गोजो भी माहुरागा के ऊपर आके अटैक करता है ताकि वो उसको रोक सके, और आके उसे बहुत जोर से पंच भी करता है। पर तब तक हम देखते हैं वहाँ पे सुकुना भी आ चुका है जो अपना पियर्सिंग ब्लैड का अटैक करता है, जो कि रेड तक पहुँच नहीं पा रहा था। गोजो उसे रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, पर सुकुना हंसते हुए कहता है तुम सच में बहुत स्लो हो। पर तभी देखते हैं गोजो फिर से चैंटिंग करने लगता है। उसको ऐसे चैंटिंग करते हुए देख के सुकुना भी पूरी तरह से चौंकता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। तभी हम देखते हैं यूता वो कुसाकाबे को कहता है कुसाकाबे सेंसेई, मुझे माफ़ करना, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया था पहले कि वो अकेला ही काफ़ी है और वो अकेला ही लड़ने में सबसे अच्छा है। और तभी यहाँ पे हमें बताया जाता है हॉलो टेक्निक पर्पल। गोजो कहता है पर्पल, और ये देख के माहुरागा और सुकुना दोनों बहुत चौंक जाते हैं। और वहाँ पे हम बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि आसपास का सब कुछ पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है, एकदम से धूल बन जाता है। अगर आपको सीजन 2 का सुकुना का अटैक याद है, जब उसने माहुरागा से लड़ा था, पूरी तरह से सब कुछ एकदम धूल में मिल गया था। ये अटैक उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। थोड़ा सा धूल हटने के बाद हम देखते हैं सुकुना को, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी एक हाथ कट चुका है, उसकी बॉडी अब बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुका है। और यहाँ पे गोजो तभी कहता है मेरा अनलिमिटेड पर्पल टेक्निक ये ऐसा नहीं कि किसी को जाके नॉर्मली हिट करे, ये अपने अंदर रहता हुआ सब कुछ को एक ही साथ हिट करेगा, सब कुछ को टारगेट करेगा। पर जबकि ये मेरा टेक्निक है सो इसीलिए इसने मुझे कम डैमेज दिया, और वैसे भी मेरा हीलिंग टेक्निक अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और तभी देखते हैं गोजो हील भी होने लगता है। ये देख के कुसाकाबे और यूजी दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमें यहाँ पे बताया जाता है यूजी कहता है क्या इसका मतलब गोजो वो जीत चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम गेतो को देखते हैं। उसके सामने गोजो है। गेतो हंसते हुए कहता है हे बहुत दिन से नहीं मिले बेस्ट फ्रेंड। गोजो भी उससे बातें करने लगता है। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। गोजो कहता है अरे ये तो बहुत बुरा है, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट से कहा है कि जब तुम मरोगे तुम अकेला ही रहोगे। गेतो कहता है क्या ये मैटर करता है। और तभी गेतो कहता है तो किंग ऑफ कर्सेस कैसा था वो। गोजो कहने लगता है इंसेनली बहुत ज़्यादा ताकतवर था, यहाँ तक कि उसने अपना पूरी ताकत लगाया भी नहीं। ऑनेस्टली अगर एक बात बोलूँ तो अगर वो अपना 10 शैडोज टेक्निक यूज़ नहीं करता तब भी मैं जीत नहीं पाता। गेतो थोड़ा हैरान होता है और कहता है सच में कोई ऐसा है जो कि तुमसे ये एडमिट करवा रहा है। ये सुनकर गोजो कहता है सच में मैंने बहुत कोशिश की ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं, उसके ताकत के लेवल तक पहुंच सकूं। यहाँ तक कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, मेरे पास जितने सारा टेक्निक था सब कुछ को मास्टर किया, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि ये कभी इनफ होगा ही नहीं। तभी थोड़ा सा हंसते हुए कहता है पर मुझे मज़ा आया। पर सच में सुकुना ने अपनी पूरी ताकत लगाया भी नहीं था। ये सुन के गेतो को थोड़ा सा जेलसी होता है और वो कहता है सच में तुम्हारी ये बातें सुन के मैं थोड़ा सा जेलस हो रहा हूँ, पर चलो ये जान के बहुत खुशी हुई किसी ने तुम्हें सेटिस्फाई तो किया है। पर गोजो कहता है हाँ सेटिस्फाई तो हूँ, पर वहाँ पे तुम भी अगर होते, मेरे पीठ में थप्पड़ मार के मुझे शाबाशी देते बाकी सबके साथ, तब मैं और ज़्यादा खुश होता। और दोस्तों यहीं पे हम हाइवाड़ा के साथ साथ बाकी नानामी और सबको देखते हैं। वो सब भी बातें करने लगते हैं। गोजो भी सबसे पूछता है सो तुम्हारा अंतिम टाइम वो कैसा है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, गोजो जिन सारे लोगों से बात कर रहा है वो सभी के सभी मर चुके हैं। तभी नानामी कहता है मेई से मैंने एक बार पूछा था मैं कैसे जीऊँ, तो उसने कही थी अगर तुम कुछ नया बनना चाहते हो, खुद से नया कुछ चाहते हो तो फिर नॉर्थ में जाओ, पर अगर जैसा तुम्हें पसंद है, तुम वैसा ही होना चाहते हो, वैसा ही बनना चाहते हो तो फिर साउथ में जाओ। पर तब मैंने साउथ में जाते हुए बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया था, क्योंकि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही पसंद है। ऐसे ही देखते हैं गोजो हाइबारा प्रिंसिपल सबसे मिलते हुए सबको बाय कहते हुए बाहर से चला जाता है। और यहाँ पे हम एक एक करके गेतो, हाइबारा, नानामी और भी एक दो कैरेक्टर्स को देखते हैं। और तभी गोजो की आवाज़ में सुनाई देता है आई होप कि ये एक ड्रीम नहीं है। और तभी कुछ ऐसा दिखता है जो कि कोई भी गोजो फैंस ने नहीं सोचा था। गोजो को ज़मीन पे गिरा हुआ देखते हैं, वो मर चुका है, उसके मुंह से खून निकलता है। और यहाँ पे हमें सुकुना समझाता है कि माहुरागा का एडेप्टेशन तभी चालू हो गया था जब उसने एक बार गोजो का इन्फिनिटी से हीट लिया था। और ऐसा नहीं कि उसका एडेप्टेशन रुक गया था, जब गोजो ने उस पर दोबारा हमला किया उसके बाद उसका एडेप्टेशन और ज़्यादा अच्छे से होने लगा। वो खुद को और अच्छे से इन्फिनिटी को एडेप्ट करने लगा, एक मॉड्यूल ढूंढने लगा इन्फिनिटी को तोड़ा कैसे जाए।
और उसने सिर्फ एक मॉड्यूल नहीं ढूंढा, यहाँ तक कि उसके इन्फिनिटी को तोड़ने के बाद उस मॉडल को और ज़्यादा बेहतर बनाया। यूजी को देखते हैं जो कि सामने ये देख के बिल्कुल रोने वाला था। माँ की यूता को देखते हैं, उनका भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यूता तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसे देख के लग रहा है कि वो अभी उतरना चाहता है। तभी सुकुना कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैं वेट कर रहा था उसका ये मॉड्यूल एकदम परफेक्ट हो जाए जब मैं उसे यूज़ कर पाऊँ। और जब उसने सेकंड बार अडॉप्ट किया तुम्हारे इन्फिनिटी को, वही था जो मुझे चाहिए था। ये सिर्फ तुमको टारगेट करने के लिए नहीं था गोजो सातोरू। ये स्लैश बिल्कुल वैसा नहीं जैसा कि मैं मारता हूँ। ये स्लैश नॉर्मल किसी चीज़ को नहीं काटता, ये स्लैश पूरे स्पेस, पूरे वर्ल्ड को ही काटता है। तो इसके सामने नॉर्मली तुम्हारा इन्फिनिटी कुछ भी नहीं, जो कि इसी वर्ल्ड के अंदर, इसी स्पेस के अंदर आता है। जब माहुरागा का ये टेक्निक पूरे स्पेस को ही खा सकता है तो नॉर्मली तुम उसके सामने कुछ नहीं। और यहीं पे हम सुकुना के सामने गोजो को मरे हुए देखते हैं। उसका आधा कटा हुआ बॉडी खड़ा हुआ है और आधा बॉडी नीचे गिरा हुआ है। सुकुना हंसते हुए गोजो की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया गोजो सातोरू, सच में बहुत अच्छा। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और पता नहीं यहाँ पे गोजो को देखते हैं थोड़ा सा शायद स्माइल करते हुए। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम देखते हैं काशिमो को। काशिमो थोड़ा सा भी देर ना करते हुए बैटल में उतर जाता है। सुकुना ये देख के कहता है, ओह थोड़ा सा भी देर नहीं, तुम लोग थोड़ा सा शौक भी पालन नहीं करोगे? कोई नहीं, चलो बैटल शुरू करते हैं। काशिमो बैटल में उतर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उरायुमे को, वो एक बहुत बड़े से आइस के पत्थर के ऊपर आ रहा है। तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं वहाँ पे हाकारी आता है, जो कि ऊपर से उसके ऊपर अटैक करता है। और आके बिल्कुल भी देर ना करते हुए वो अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है। और दूसरी तरफ उरायुमे वो भी अपने आइस फॉर्मेशन का यूज़ करती है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, उरायुमे एक्चुअली में इसको अब तक नहीं बताया गया कि ये लड़की है या फिर लड़का है, ठीक है। और तभी देखते हैं हाकारी का डोमेन क्लोज होने लगता है, जिसके वजह से वो जो पत्थर था यानी वो आइस वो पूरी तरह से सुकुना के ऊपर गिरने लगता है। और उसमें से एक चीज़ ये सुकुना के हाथ में आता है। काशिमो भी ये देख के चौंकता है और कहता है, ओह अच्छा, क्या चीज़ डिलीवर किया उसने तुम्हें? और तभी सुकुना के हाथ में हम कामुतोके को देखते हैं, जो कि एक एंशिएंट हथियार है जो कि यूरोजू ने बनाया था। अगर आपको यूरोजू याद नहीं है तो कुछ ही दिन मतलब गोजो से फाइट करने से पहले सुकुना ने जिस लेडी से फाइट की थी वही थी। और उस हथियार को हाथ में लेते ही हम देखते हैं सुकुना एक बहुत ही जोरदार इलेक्ट्रिक अटैक काशिमो पर करता है। पर उसके अटैक से काशिमो को कुछ भी नहीं होता है। वो सामने देखते हुए हंसने लगता है और कहता है, कोई भी इलेक्ट्रिक अटैक, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरह का अटैक हो, मुझे उससे कुछ भी नहीं होगा। पर सबसे पहले मुझे तुम ये बताओ, ये जो तुम्हारा टाइटल है स्ट्रॉन्गेस्ट, ये क्या तुमने अर्न की है या फिर इसी के साथ तुम जन्म लिए थे? सुकुना कहता है, किसे पता, मैं बस एक अनवांटेड चाइल्ड था और बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। पर काशिमो कहता है, तो फिर तुम दूसरों से कनेक्ट कैसे करते हो? तुमसे कमजोरों को छोड़ भी देते हो कभी कभी। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। पर उसकी ये सारे बातें सुकुना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उसको टाइम वेस्ट लग रहा था। और तभी वो कहता है, अब बहुत हुआ, क्यों ना हम दोनों अब फाइट के लिए तैयार हो जाएं? ये सुनते ही काशिमो उसकी तरफ बहुत ही स्पीड से भागता है और उसके पास जाके देखते हैं, उसको हमला भी करता है। और तभी कहता है, कर्स टेक्निक रिलीज, मीट बीस्ट एम्बर। सुकुना के पास जाके बहुत ही जोर से उसे पंच मारता है। उसके फेस में कैनन जैसा कुछ बना लेता है, कुछ हो जाता है, जिससे वो बहुत ही जोर से ब्लास्ट और सुकुना पर अटैक करने लगता है। सुकुना उस अटैक को आसानी से डॉज तो करता है और साथ ही में कहता है, बहुत ज़्यादा लाउड हो। और हमें यहाँ पे थोड़ा सा काशिमो के टेक्निक के बारे में बताया जाता है। उसका जो ये मीट बीस्ट एम्बर टेक्निक है, ये उसकी बॉडी को किसी भी तरह का फेनोमेनन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से करा जा सकता है। तभी देखते हैं काशिमो फिर से सुकुना के पास आके उसको पकड़ के उसके ऊपर अपने मुंह से अटैक करने वाला था। सुकुना के फेस पे बहुत ही जोर से पंच भी मारता है। पर तभी हम सुकुना को देखते हैं, वो अपना असली फॉर्म यानी अपना असली रूप में आ जाता है, जिसको अब तक हमने नहीं देखा था। अब इस रूप के साथ हम सुकुना को फाइट करते हुए देखेंगे। क्रिएटर कमेंट में हमें बताया जाता है उसका ट्रू फॉर्म मैनिफेस्ट हो चुका है। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कीजिए और जेजेके को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।